और सुर भी गाय के साथ आया। 10वीं तिथि को आए इसलिए इंद्र ने 10 ही श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं भव तेजस्तमस्कम। महाराज आप विशुद्ध सत्व आप रज और सत्य के जो गुण है रज सत्य तमो गुण से आप इससे परे हैं महाराज। और ये सारा संसार आपकी माया से ही तो प्रभावित है, इसलिए आपकी माया को जब ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो महाराज हम कैसे समझ पाए। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। और आप महाराज मैं तो आपका बालक और ये सारी सृष्टि के जितने प्राणी हैं सब आपके बालक हैं और आप सभी के गुरु और पिता हैं। पिता गुरु स्वम जगतामधीश। आप सारी सृष्टि के पिता हैं और अगर कोई बालक गलती कर देना तो जो लड़का कछ अचगिर करे वो गुरु पे तुमाते मोदिना धरई। अगर कोई बालक गलती कर देना तो गुरु और माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ है महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपका बोले भगवान की सुरभि गाय से अभिषेक किया और परिक्रमा लगाकर चले गए। सुरभि गाय के साथ क्यों गाय? सुरभि गाय के दुग्ध से ही भगवान का स्नान क्यों किया? परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं सुरभि गाय का इसलिए लेकर आए क्योंकि भगवान इंद्र को पता था कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के वैष्णव को भगवान से हरण कर लिया था और ब्रह्मा अकेले प्रार्थना करने गए थे तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, इसलिए सुरभि गाय को साथ ही मानकर इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, इसलिए सुरभि गाय को लेकर। अच्छा आप लोग पूजन करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते कहते हैं सब। तो पंडित जी कहते हैं हमारे आचार्य जी भी कहा करते होंगे आप कि पंचामृत बनाकर तैयार कर दें। तो पंचामृत क्यों भगवान को चढ़ाया जाता है मालूम है आप लोग? मैया करे हमें तो मालूम है, महाराज जी ने आपको बताया। पंचामृत में 5 चीजें मिलकर बनती हैं। सबसे पहले दूध, दूसरे नंबर पर दही और तीसरे नंबर पर घी, चौथे नंबर पर शहद और 5वें नंबर पर शक्कर। 5 चीज। अब आजकल तो लोग इसमें मेवा डाल दें, काजू डाल दें, तो मेवा काजू डाल ये पंचामृत, ये तो अपने स्वाद को बनाने के लिए सभी लोग कोई मेवा काजू के बाद भगवान को 1 चम्मच चढ़ा दिया तो उसके बाद तो खाना हमको ही। अगर कहीं भगवान काजू खाने लगे तो फिर आपने भगवान को चढ़ाना भी बंद कर दो। प्रेम से बोलो। तो पंचामृत में 5 चीजों से मिलकर पंचामृत बनता है और पंचामृत भगवान को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं और दूध को चढ़ाने से भगवान को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो पुत्र की प्राप्ति, और दही को चढ़ाने से रोगों का हरण होता है और घी भगवान को जब चढ़ाते हैं तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और शहद के चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और शक्कर के चढ़ाने से भक्ति बढ़ती है। और जब व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है 5 चीजों की आवश्यकता उसको रहती है। पुत्र भी बिना पुत्र के गृहस्थ जीवन में बेकार है, इसलिए पुत्र की आवश्यकता। और सभी लोग चाहते हैं रोग ना हो, चाहते हैं प्रेम से बोलो। अगर रोकना चाहते होते इसलिए तो आप लोग जाते रहते हैं, कहाँ जाया करते हैं? तो महाराज जी आ रहे थे, महाराज जी चलिए वहाँ दरबार लगेगा जो हरण आ रहे हैं 7 तारीख से, माता जी बता रही है। अब तो सभी लोग चाहते हैं हमें रोग ना हो, तो दही के चढ़ाने से रोग का हरण होता है और घी के चढ़ाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और सभी लोग चाहते हैं कि भैया हमारे पुत्र हो जाए और हमारे शरीर में रोग न रहे,
और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे दूर दूर तक ख्याति हो, ऐश्वर्य बढ़े और सहज चढ़ाने से लक्ष्य। तो सभी लोग चाहते हैं बिना लक्ष्मी के तो आजकल कुछ होने वाला बिना लक्ष्मी के तो न भागवत हो रही है, न सत्यनारायण की कथा हो रही, कुछ नहीं होने वाला। तो बिना लक्ष्मी कुछ होने वाला। तो जब भगवान को लोग पंचम में चढ़ाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब हम गृहस्थ जीवन में आए हैं तो ये 4 चीजें तो आप हमको जरूर देना। और शक्कर के चढ़ाने से भक्ति बढ़ती है, और जब 4 चीजें भगवान कृपा करके दे दे तो शक्कर चढ़ाने से क्या होता है, भक्ति बढ़ती है, वृद्धि होती है। तो हमको भगवान से कहना चाहिए, भगवान जब ये 4 चीजें हमको आपने दे दी तो ऐसी कृपा करो कि हम आपकी भक्ति में भी लगे रहें, क्योंकि बिना भक्ति के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए इंद्र सुरभि गाय को साथ में लेकर आए और दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, क्योंकि इंद्र बताना चाहते हैं भगवान से कि पिता गुरु तुम जगतामधीशो, कि भगवान आप हमारे पिता हैं और हम आपके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र के ऊपर तो कृपा कर दीजिए। और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र वहां से लौट कर आ गए। सुखदेव की परीक्षा से कहते हैं एक दिन दूसरी प्रातः नंद बाबा रात्रि के समय पर विश्राम कर रहे हैं, और जैसे 12 बजे तो एकादशी का व्रत किया करते थे नंद बाबा, और दूसरे दिन एकादशी थी, इसलिए नंद बाबा 1-2 बजे उठ गए। वो सोचने लगे, कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है सुबह 12-1 बजे करीब अचानक से नींद खुल जाए तो लगता है कि सुबह हो गई। तो नंद बाबा विचार करने लगे, नींद खुली 2 बजे, तो विचार करने लगे शायद 4 या 5 बजे होंगे। तो तुरंत यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए, और जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, यमुना जी में डुबकी लगाई, वरुण के दूत आए और नंद बाबा को यमलोक को जमुना जी वहाँ ले गए, और वहाँ जाकर बांध पर डाल। इतने में ही यहाँ समय जब सभी लोग उठे, भगवान देखने लगे तो बाबा कहाँ गए, बाबा सभी लोग यशोदा माँ कहने लगे, कन्हैया भैया तेरे बाबा ना दिखे, ना जाने कहाँ चले गए। भगवान ने ध्यान के देखा, भगवान ने सोचा अच्छा हमारे पिताजी मिले थे वरुण ले जाने के लिए। तुरंत भगवान गए जमुना जी, और जमुना जी में छलांग लगाई, और वरुण लोग को जैसे तो नंद बाबा तो बंधे पड़े हुए, और जैसे वरुण लोग को पहुंचे तो वरुण को सिंहासन, और वरुण ने जैसे भगवान को देखा तो तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा और भगवान के पास प्रणाम किया। भगवान जय जयकार बोलने लगा, और भगवान को अपने आसन पर बैठा रहा और पूजन अर्चना करने लगा। वरुण ने कहा भगवान आप इस कारण से आगमन हुआ। वरुण से कहा भगवान ने कि तुम हमारे बाबा को लेकर आ गए, हम बाबा के लेने के लिए आए हैं। तो वरुण ने कहा कि भगवान आपके बाबा ने जल का अपराध किया, इसलिए रात्रि के समय में कभी भी 12 बजे के बाद जल में स्नान नहीं करते। अपराध तो अनजाने करते ही रहते हैं, लेकिन वो तो भगवान भक्त वत्सल कहते हैं, इसलिए भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि कुछ अपराध भगवान अनजाने में किए गए अपराधों को क्षमा कर देते। इस प्रकार भगवान के नाम का फल है कि अगर नाम कैसा भी भगवान का लेगा, सोते उठते बैठते जागते नाचते कूदते पढ़ते कैसे भी आप भगवान का नाम, तो भगवान के नाम में तारण की शक्ति है ना। जिस प्रकार अनजाने में भी अगर लाइट का तार चालू हो, वो आपको मालूम ना हो कि लाइट के तार से करंट लगता है, बिल्कुल ना जाए तो छूओगे तो करंट लगेगा नहीं लगेगा, वो तो करंट लगेगा क्योंकि उसका गुण ही है करंट लगेगा। इसी प्रकार भगवान के नाम का गुण क्या है, व्यक्ति को तारना। इसलिए व्यक्ति अनजाने में भगवान का नाम लिया गया तो वो तारे हैं, लेकिन अपराध अनजाने में हो जाता तो भगवान क्षमा कर, और जानकर अपराध तो भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए वरुण ने कहा महाराज इनने जल का अपराध किया। हम लोग भी जल में अपराध करते हैं क्योंकि हम लोग ज्ञान की बात सुनना नहीं, सभी लोग स्नान करते हैं। हमने तो देखा है स्नान करके आए और घुटनों तक तौलिया लगाए, 2 अगरबत्ती भगवान को जाकर आरती की,
बस वो भी पूरी। जब भगवान के सामने हम जाए तो हम अपना पहले श्रृंगार करके आते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप में पहले अपना श्रृंगार करेंगे, हम चंदन लगाएंगे, तब तो हम भगवान का श्रृंगार अच्छे से कर सकते हैं। अब आप मोड़िया मेरे चले गए, आपके घुटने दिख रहे हैं, भगवान के सामने आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई अजीब व्यक्ति आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो आप पानी गिर रहा है शरीर से, बालों का ना पानी पहुंचा, गए भगवान को चढ़ा रहे, वहाँ जल अगरबत्ती लगा रहे, आपके सिर का पानी भगवान के ऊपर गिर जाए, कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग भी अपराध करते हैं। एक तो रात्रि के समय कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, और जब भगवान के सामने जाए तो वस्त्र पहन कर जाए कि हमारे पैर के जो घुटने हैं ये ढके हुए, ऐसा ना हो कि कौली वाली भगवान को पैर देखते जा रहे हैं। इसलिए यही अपराध नंद बाबा से में इसलिए बरों के दूध ले नंद बाबा को भगवान लेकर जैसे आए, नंद बाबा को लेकर आए, सब ब्रजवासी कहे बाबा हाथ ले गए। नंद बाबा का बताऊं भैया, मैं रात में 12 बजे जमुना जी में स्नान कर भी पिताई गए हो, लेकिन मुझे तो बरों के दूध पकड़ कर जैसे, और मैं तो वहाँ बना पड़ा हुआ था, लेकिन भैया का बताऊं जैसे मेरे कन्हैया गए हो, वो देवता ऊंचे सिंहासन पर बैठे, तुरंत कन्हैया को खड़े हो गए। अब तो मुझे सही नहीं लगे कि हमारा लाला मेरे लाला ना, ये तो कोई भगवान है। तो भगवान के सका भगवान के पास आए, बोले भैया तू अब आज के बाद हम तेरे साथ बिल्कुल ना खेलेंगे, और भैया अगर कोई हम जाने में अपराध हो गए तो क्षमा करिए। अभी तक तो हमको लगता था कि तू भगवान है, लेकिन आज तो बाबा ही कह रहे हैं कि तू तो भगवान है, तो बड़े तब प्रणाम कर गया। अभी कछु पहले एक 4 बार वाला बाबा आया प्रणाम कर, ब्रह्मा जी आए थे भगवान को प्रणाम करने, क्षमा प्रार्थना करने, तो अब तो मुझे लगे वाकई भगवान यहाँ से आज के बाद भैया हम मेरे साथ खेल में ना जाया करेंगे, कछु हमसे अपराध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि भैया इससे तुम्हें तुम क्या लेना देना कि हम भगवान हैं नहीं ना। भगवान की जगह बोले भैया हमको कुछ लेना देना ना है, तो आपको इतना बता दे कि तुम भगवान है नहीं ना। भगवान बोले देख भाई ये बात छोड़ो कि मैं भगवान हूँ का नाम, क्या बात छोड़ दो। अच्छा ये बताओ अगर मैं भगवान हूँ तो तुम क्या चाहो? ब्रजवासी बोले दारी से कुछ चाहिए तो ना, लेकिन अगर तुम भगवान है तो बनो रहा है, मुझे जरूरत ना है। लेकिन एक बात हमने बहुत सुनी तो भगवान हो गए, उनको बैकुंठ नाम बहुत सुनना, तो बस हमारी इच्छा है कि अगर भैया तुम भगवान है तो हमें अपना बैकुंठ लगा। तो भगवान गए ब्रह्म सरोवर के पास, बोले अच्छा तो मैं बैकुंठ ही देख लूँ, तो एक काम करो सब आँख बंद करो, ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाओ, बैकुंठ पहुँच जाओ। तो भगवान ने बता दिया कि जो भी वापस आना चाहे तो फिर से आँख बंद कर ले और कहे कि भैया हमें वापस आना है वृंदावन, तो फिर से वापस सब सखा भगवान के साथ हाथ पकड़कर आँख बंद करके ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। जब आँख खुली तो बैकुंठ पहुँच गए। अब बैकुंठ पहुँच गए तो सभी सगा के नाम भैया कन्हैया कहाँ लगत वृंदावन में ही रह गए। इतने में दूर सिंहासन पे देखा तो भगवान नारायण बैठे थे। एक सगा बोला भैया देखे तो हमारे कन्हैया है, दारी को वहाँ जाकर बैठने, और जैसे ही अंदर जाने लगे तो द्वार दिया दूर ब्रजवासी बड़े भोरे हो गए, बोले भैया श्री राम जय श्री राम। अब वहाँ पर जयपाल लोग जय श्री राम वहाँ तो संस्कृत वेदांत की भाषा बोलने वाले थे, तो वो कुछ न कहे मौन हो जाओ, मौन वास कहे मौन रहो शांत रहो। अब ब्रजवासी को आदत थी, ब्रजवासी भैया अभी तक तो हमने 4 आठ वालों ब्रह्मा देव, तो ये तो 8 वालों ब्रह्मा है। अभी हमने 5 मुख वाला शिव देखा था, यहाँ तो 10 मुख वाले शिव यहाँ पर घूम रहे हैं। और हमारे कन्हैया देखो भैया सभी तो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो ब्रजवासी ने विचार कर लगे भैया जब लेकिन हमारे पास अच्छा ना, हमें तो अपना वृंदावन ही अच्छा लगेगा।
या सब वैकुंठ में ना आए। और भगवान ने कहा, भगवान के सगा कहने लगे जहाँ कन्हैया ना आए वो वैकुंठ हम ना चाहिए। और तुरंत नेत्र बंद किए और बोले कन्हैया हमें तो वृंदावन ही बुला दे, हमें यहाँ वैकुंठ में ना रहे। और जैसे नेत्र भगवान के शाखाओं ने बंद किए और नेत्र खोला तो वृंदावन में आ गए। और वहाँ जैसे वृंदावन में नेत्र खुले तो कन्हैया सामने तुरंत गले लग गए, बोले भैया हमें तूने ठीक बुला लिया बात से। भगवान बोले वैकुंठ देख आए। सखा बोले भैया वैकुंठ देख आए, बहुत अच्छा हो, लेकिन भैया तू सही बताओ, तू बुरा ना मानिए, तेरो वैकुंठ है, इसे तो बुरा ना लगा, सही बात। भगवान ने कहा बताओ, तो बोले स्वर्ग में कहाँ मधुर धुनि राधे राधे, स्वर्ग में कहाँ कलते कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी ग्वालिनी, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घन श्याम है। बोले भैया ना तो स्वर्ग में और तेरे वैकुंठ में ये सब ना है। स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घन श्याम, इसलिए भैया स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम। भगवान के सखाओं ने कहा भैया हमें वैकुंठ ना चाहिए, वह वैकुंठ बिल्कुल ना चाहिए जहाँ तू हमारे साथ रहा। और भगवान के सखा वहाँ से चले गए। एक दिन भगवान अपने सखा के साथ गायचारण करने के लिए दूर तक जंगल में निकल गए। और कुछ भगवान के सखा कुछ खावे कितना कुछ भी ना लाए। भगवान ने अपने सखाओं से कहा भैया आज हम लोगों को भूख लगी। सखा ने कहा भैया कोई लाए नहीं घर से। तो भगवान ने कहा कि कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाओ, ब्राह्मण की पत्नियों से कहना कि कन्हैया आया है और उसको भूख लगी है, इसलिए कुछ खावे के ताई भोजन दे। भगवान के सगा रहे वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर। तो ब्राह्मण से भगवान के सखा करे कि हमारा कन्हैया आया है, खावे के ताई कुछ मांगो है। तो ब्राह्मण लोग जब यज्ञ कर रहे थे तो ब्राह्मण लोग तो वैसे तो ब्राह्मण जाने के यज्ञ करते समय बोला ना जाए। तो ब्राह्मण लोगों ने इशारे में कहा शांत, बिल्कुल शांत, प्रेम से बोलो। वहाँ ब्राह्मण लोग बोल रहे यहाँ भी ब्राह्मण यह बोल रहा है कि शांत रहना, आपस में बात नहीं करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्राह्मण ने कहा शांत रहो, इशारे में कहा कि चले जाओ। भगवान के सगा से भोरे हो गए, तुरंत आए, बोले कन्हैया भैया तू तो कहेगा भोजन मिल जाएगा, हम गए उन्हें भगा लगा दिया। तो भगवान ने कहा किससे कहा था? बोले ब्राह्मणों से कहा था, वो यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने कहा अच्छा बताओ भैया भोजन कौन बना रहा? तो सखा बोला मैया। तो कह रहे भोजन जब मैया बना रहा माँ हो पिता लोगों से तो पिता लोग भोजन देंगे, इसलिए जाके उनकी ब्राह्मण की पत्नियों से कहना। जब भगवान के सगा घर से गए और ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा कि भगवान कन्हैया आए हैं और उनकी खावे के ताई कुछ भोजन दे दे। तो ब्राह्मण की पत्नी को जैसे ही पता चला कि कन्हैया आए हैं, ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा आप कुछ देर रुको, हम भोजन बनाकर चलते हैं साथ में। ब्राह्मण की पत्नियों ने भोजन बनाया और साथ में जाने लगे। तो ब्राह्मणों ने कहा प्रेम से बोलो अच्छा आप लोगों का ये गुण बहुत अच्छा बताओ कि अगर कोई यहाँ से खड़ा होगा आप उसी को देते, क्योंकि आप लोग देखो भाई जाने लगा तक हमारा नंबर नहीं है, हम कब खड़े हैं। तो किसी को देखा मतलब कौन खड़ा हुआ अब सब लोग अपने अपने समय को जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। तो दूसरों के चक्कर में भगवान के चक्कर में रहो तुरंत महाराज जी कुछ भी बताते रहे उसकी कोई बात नहीं, वहाँ देखना कि वो क्यों जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं, प्रेम से बोलो कहाँ पर कथा कर रहे थे पता है
कहाँ पर? हाँ हाँ माता जी को याद है। ब्राह्मण भोग लेकर भगवान के लिए रसी जाने लगे तो भगवान ब्राह्मणों ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो, साथ आना चाहिए। कहाँ पर? तो पत्नी कह रही तो ब्राह्मणों ने कहा आओगे डंडा दिखाते हुए, डंडे से ब्राह्मण की पत्नियों लेकिन कोई चिंता नहीं पति और चले गए भगवान के पास। भगवान को भोग खिलाया और भगवान ने कहा आप अपने घर को जाओ। ब्राह्मण की पत्नियां बोले कि जब हम आपको भोजन लेकर आ रहे थे तो हमारे पति कह रहे थे आओ दंड देंगे तुम्हें। भगवान ने कहा जब जाओगे ना तो दंड नहीं देंगे, वो तुम्हें प्रणाम करेंगे। ब्राह्मण की पत्नियां बोली भगवान अब हमारी जाने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान ने कहा क्यों नहीं हो रहा है? तो ब्राह्मण की पत्नियां बोली काली कमली ने ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि कोई रंग चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कोई रंग चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कोई रंग चढ़ता नहीं। कुछ लोग तो बोल रहे महाराज हमें अब गाने से कुछ मतलब ना है, हमें अपने पतियों से मतलब है ना, हमें भगवान का भी डालेगा क्या डालेगा। अगर भगवान से मतलब है तो हाथ उठाते हैं हरि बोल।
में बस गया, बांके बिहारी मेरे दिल में बस गया। आपके दिल में बसा है बांके बिहारी, तो वहाँ तो बोलना है क्या? बांके बिहारी दिल में बस गया, 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 बांके बिहारी दिल में बस गया। तू सूरज में, तू सूरज में, तू सूरज में पागल कर डाला, काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि कोई रंग चढ़ता, सब रंग हट गए, श्याम रंग रह गया, और बांके बिहारी दिल में बस गया, श्याम नाम लगने लगा, तो कोई रंग दिखता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला, तो कोई रंग चढ़ता नहीं। ब्राह्मण पत्नियां बोली, अब भगवान हमारा यहाँ से लौट कर जाने का मन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा जो भी तुम्हारी इच्छाएं वो मैं शरद पूर्णिमा के मध्य में तुम्हारी सत्य अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। और भगवान एक दिन अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे अपने कक्ष में, और भगवान ने ध्यान दिया कि शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा को तो मैंने गोपियों से वचन दिया था कि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने सोचा मैं गोपियों के साथ मुझे रास रखना है, और अभी तो गोपियों ने श्रृंगार नहीं किया है, इसलिए रास में केवल वही आ सकता है जिसने श्रृंगार किया हो। प्रेम से बोलो। अच्छा, तो आप लोगों को जाना है रास में भगवान के साथ? जाना है ना? हाथ उठाना था, हाथ उठाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। जाना है तो भगवान श्रृंगार करने के लिए गोपियों के बीच जा रहे हैं, मनहर भगवान का रूप धारण कर, और गली गली में, ब्रज की गली गली में आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी